dear students, मैं हूं बलजीत कौर एंड वंस अगेन यू आर वेलकम इन द एसएसटी इंटरेस्टिंग विद बलजीत कौर। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हो कि हमने क्विक रिवीजन स्टार्ट किया है एसएसटी का एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। उसके लिए एसएसटी में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये रिवीजन करवा रही हूँ, जैसे हर साल हम करते हैं। 2025 का ये हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 5, और टॉपिक है आज का जो लेसन है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको कोई 4 मार्क्स के बहुत छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं। चैप्टर से ही समझ जाओगे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज 2 पार्ट्स हैं इसके। क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले एक क्विक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। व्हाट इज़ मिनरल? सबसे पहले बात आती है कि मिनरल होता क्या है। तो मिनरल होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेबल नेचर, नेचुरल सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मीन्स इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड इट्स नेचर एंड इट्स करेक्टर इज होमोजीनियस, दैट मीन्स इट्स यूनिफॉर्म। उसके बाद बात आती है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। तो अकरेंस की बात होती है। मिनरल्स जो हैं वो कहाँ अकर होते हैं? दे अकर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स विद मिक्स विद अदर एलिमेंट्स। बहुत सारे और एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं। तो मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो अकरेंस की बात आती है, तो आपने रॉक्स के बारे में तो सुना ही है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो जब रॉक की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें आपने जाना था कि रॉक्स आर द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो उसमें इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो अकरेंस भी उसी के हिसाब से होती है। जैसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं उसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं जॉइंट्स में, फिशर्स में, क्रैक्स में। और इसी तरह से जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो उसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं जो कि ज़्यादातर एनर्जी फॉर्म्स में है। वो हमें मिलते हैं बेड्स में और लेयर्स में। इसके अलावा अकरेंस की जब हम बात करें तो मिनरल्स हमें मिलते हैं ओशंस में। इसके अलावा हमें वो साइड वैलीज़ में, माउंटेन्स, हिल्स के नीचे भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। यानी कि ज़्यादातर मिनरल्स, ज़्यादातर क्या सारे के सारे मिनरल्स ही हमें इनसाइड द अर्थ मिलते हैं। जब हम बात करते हैं ऑकरेंस की तो मिनरल्स हमें हार्डेस्ट फॉर्म से लेकर सॉफ्टेस्ट फॉर्म तक मिलता है। जैसे हार्डेस्ट में हमें डायमंड मिल जाता है और सॉफ्टेस्ट में टैल्कम पाउडर तक आप देख सकते हो। इसी तरह से मिनरल्स की फिर उसके बाद जो आप पढ़ते हो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। तो उसको थोड़ा डिटेल में अगर समझे तो मेटेलिक मिनरल्स में भी फर्दर मेटेलिक मिनरल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स में। तो फेरस मिनरल्स की बात करें तो फेरस मिनरल्स वो वाले मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट होता है। तो टोटल मेटेलिक मिनरल्स में 3/4 जो मिनरल्स हैं वो फेरस मिनरल्स ही आते हैं। तो उसमें 2 तरह से मेन आप याद रखिए जो आपके सिलेबस में भी है, एक है आयरन और दूसरा है मैंगनीज। तो आयरन की बात करें तो आयरन में आगे क्लासिफाई किया जाता है। 2 तरह का आयरन हमें मिलता है, एक मैग्नेटाइट है, दूसरा हेमेटाइट है। तो मैग्नेटाइट आयरन जो है उसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं और मोर देन 70% उसमें आयरन कंटेंट होता है। और दूसरा जो हेमेटाइट है उसमें आपको 60 से 70% आयरन और का कंटेंट मिल जाता है। दूसरी तरफ जब हम मैंगनीज की बात करते हैं तो मैंगनीज किस काम आता है? ये अलॉयज़ यानी स्टील मिक्स करने के लिए, जो भी मिक्स आइटम्स बनाई जाती हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये भी किस में आ जाता है? फेरस मिनरल्स में आ जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। तो जिस तरह से फेरस में आयरन कंटेंट होता है तो नाम से ही जाहिर है नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो है कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड है, जिंक है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? आपके नॉन फेरस मिनरल्स में आ जाते हैं। जिसमें हम अगर कॉपर की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है और ये डक्टाइल है, मलिएबल है, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसके अलावा बॉक्साइट जो है जो कि एक रॉ फॉर्म है एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर की बात करें तो कॉपर हमें खेतरी में, बालाघाट में बहुत बहुत फेमस है, इंडिया में पाया जाता है। और एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से तैयार किया जाने वाला है एक और मिनरल जो कि नॉन फेरस मिनरल है। इसके अलावा हम बात करते हैं जब नॉन फेरस मिनरल की, तो तीसरा जो हमारा कंटेंट आ जाता है वो आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो वो वाले मिनरल्स हैं जिनमें कि मेटल बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे मिनरल्स की जब हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल आता है वो आता है माइका। माइका इंडिया में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली। और माइका एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम आने वाला
मिनरल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल आता है लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन जो कि हमें काम आता है सीमेंट इंडस्ट्री में। ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और इसके अलावा लाइमस्टोन जो है वो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में भी यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट लेसन का, वो है एनर्जी रिसोर्सेज। तो जब एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज हमें दो तरह से मिलते हैं। एक है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी आती है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीन्स जो लॉन्ग समय से ट्रेडिशनल रूप से यूज़ किए जाते हैं, और इनमें इंपॉर्टेंट आते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा। तो ये सारे जो हैं वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इसके अपोजिट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में काउंट होते हैं वो जो आजकल यूज़ किए जाने वाली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, जिसमें आप कह सकते हैं सोलर एनर्जी आ जाती है, टाइडल एनर्जी आ जाती है, जियोथर्मल एनर्जी आती है, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे किस में आ जाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम कन्वेंशनल की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोल, और कोल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इसमें हमें 3 तरह का कोल मिलता है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है एंड एंथ्रेसाइट है। लिग्नाइट जो है लो क्वालिटी का कोल होता है, बिटुमिनस मीडियम क्वालिटी का कहेंगे, और एंथ्रेसाइट बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन ये बात ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसके लिए हमें दूसरी तरफ नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाना पड़ता है। इसके अलावा पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट अनदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और पेट्रोलियम की सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्यूल के लिए जितनी भी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं और लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। पेट्रोलियम हमें मिलता है असम, गुजरात और मुंबई हाई में। उसके बाद बात करते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज में नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और बहुत क्लीन एनर्जी कही जाती है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर पावर। और दूसरा इसका यूज़ होता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। नेचुरल गैस के बाद हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज की बात में चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से प्रोड्यूस की जाती है। एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्स्ट्रा, तो उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और दूसरा तरीका है बाय रनिंग वाटर, जो टर्बाइंस के थ्रू बनाया जाता है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें भाखड़ा नंगल है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, और बहुत सारे हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक एग्जांपल जैसे सलाल प्रोजेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सारे थे आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे मैंने पहले बताया आपको, इसमें सन, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये हर तरह की एनर्जीज जो है यूज़ की जाती है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अगर, तो जो एटॉमिक एनर्जी है ये हमें दो तरह से थोरियम और यूरेनियम रॉ मटेरियल के तौर में यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी सनलाइट से प्रोड्यूस की जाती है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा विंड एनर्जी जो है बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस के थ्रू बनाई जाती है, और इसमें इंडिया का सबसे बड़ा जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि टाइड्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सारी जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो अभी आने वाले समय में हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो ख़त्म होने के कगार पर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक क्विक रिकैप था आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और याद रखनी है कि हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज। तो जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसमें हम वो सजेशंस भी क्वेश्चंस में दे देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्विक रिकैप, और यू कैन से होल लेसन। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आइए अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जामिनेशंस में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के। लेट्स स्टार्ट। Dear students, short answer type questions में question number 1 है distinction between ferrous and non-ferrous minerals. So answer, difference between ferrous and non-ferrous minerals. Ferrous minerals contain iron and examples are iron ore, magnetite, hematite and limonite. Non-ferrous minerals की बात करें तो they do not contain iron. Examples are copper, bauxite, zinc, tin and lead. And key distinction इसमें है ferrous minerals contain iron and non-ferrous don't contain.
सेकेंड, डिस्टिंक्श बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंस में हम बात करें तो कन्वेंशनल सोर्सेज आर ट्रेडिशनल सोर्सेज in and finite resources. Finite means they are non-renewable. Examples are coal, natural gas, oil, petroleum and nuclear energy. ये सारे ऐसे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में they are alternative sources of conventional sources. They are renewable resources and examples are solar energy, wind energy, hydro energy, geothermal energy and biomass. तो की डिस्टिंक्शंस क्या है कि कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल हैं और वो किसका अल्टरनेटिव है? कन्वेंशनल सोर्सेज का अल्टरनेटिव है. जब कन्वेंशनल सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो नॉन कन्वेंशनल ही हमारे काम आएंगे. तो इसलिए नॉन कन्वेंशनल आर मोर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मिनरल. तो मिनरल की डेफिनेशन बतानी है आपने. ए मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट, हैज अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस. एग्जाम्पल्स में क्वार्ट्ज आ जाता है, फेल्सफर आ जाता है, माइका, पायराइट आदि. क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. So in igneous and metamorphic rocks, molten liquid and gaseous minerals are forced upwards into the cracks. They then solidify and form veins or lodes. यानी ये किस में बनते हैं? veins और lodes में बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है why do we need to conserve mineral resources. आंसर है it takes millions of years for the formation of minerals compared to the present rate of consumption. The replenishment rate of minerals is very slow. Hence, mineral resources are finite and non-renewable. Due to this, it is important that we conserve the mineral resources. Okay? तो अब इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं दो ही आपने करने हैं. दो ही क्वेश्चंस है इसमें. क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया. आंसर है कोल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर नंबर 1 है झारखंड, नंबर 2 है ओडिशा, नंबर 3 है छत्तीसगढ़, नंबर 4 है वेस्ट बंगाल. डियर स्टूडेंट्स, तो इसका थोड़ा सा आपने जगहों के नाम भी बताने हैं साथ में. नंबर 5 है मध्य प्रदेश, नंबर 6 है आंध्र प्रदेश एंड नंबर 7 है महाराष्ट्र. तो मध्य प्रदेश में जैसे सिंगरौली है, सिद्धि है, डिस्ट्रिक्ट्स है. आंध्र प्रदेश में गोदावरी वैली है एंड इसी तरह से महाराष्ट्र में वर्धा वैली है. टोटल 98% जो है कोल इन सब जगह से हमें मिलता है. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया. सोलर एनर्जीज ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? प्लेंटी ऑफ सनशाइन. इंडिया में बहुत सनी डेज होते हैं. नंबर 2 है ह्यूज एनर्जी डिमांड. डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. नंबर 3 लो कास्ट, मतलब सोलर प्राइस कम रेट में मिल जाता है. नंबर 4 है गवर्नमेंट सपोर्ट है, इसमें सब्सिडी जाती है जब आप सोलर पैनल्स लगाते हो. नंबर 5 है डेजर्ट एरियाज आइडियल. सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं डेजर्ट एरियाज में. दिस कॉम्बिनेशन मेक सोलर एनर्जी शाइनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ अब आंसर हैं जो 1 वर्ड में आपको देने हैं. नेम ए फेरस मिनरल, तो आयरन. सेकंड है इट इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, तो आपने अभी पढ़ा लाइमस्टोन. नंबर 3 है नेम फाइनेस्ट आयरन और विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो वो है मैग्नेटाइट. नंबर 4 हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल कौन सा है? एंथ्रेसाइट. एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस और बॉक्साइट. नंबर 6 है खेतरी माइंस आर फेमस फॉर कॉपर. नंबर 7 इट इज फॉर्म्ड इन वेन्स एंड लोड्स, तो ये मिनरल्स. दिस इज फाउंड इन प्लेसर डिपॉजिट्स, तो ये है गोल्ड. दिस इज इंडिस्पेंसेबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, तो ये है माइका. एंड 10th क्वेश्चन है जियोलॉजिकल एज ऑफ कोल फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया 55 मिलियन ईयर्स. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, आपने खुद भी सॉल्व करना है. आपका क्वेश्चन नंबर 1 टेक्सचुअल बुक में जो है वो ये है. मल्टीपल चॉइस 4 क्वेश्चंस है जिसमें पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, तो आंसर है बॉक्साइट. कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल, तो उसका आंसर है माइका. Minerals are deposited and accumulated in the stratas of which of the following rocks?
स्ट्रेटा में कौन सी मिनरल्स होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेन्ड इन मोनेजाइट सैंड? तो ये है थोरियम। दिस इज ऑल अबाउट योर chapter mineral and Okay, energy students, so resources. this was all about your fifth chapter, that is minerals and energy resources. मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ भी आया है और क्वेश्चंस तो इतने आसान है कि आप बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आप को जो क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्ट आंसर में आएंगे इस लेसन से स्पेशली। तो सबसे सिक्योरिंग चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको आसानी होगी इसको प्रिपेयर करने में और इसको अटेम्प्ट करने में। तो गुड लक स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।